नमस्कार दोस्तों, रेगुलर ज्ञान एजुकेशन सीरीज GS9 में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम लोग कंटिन्यू करेंगे एलोन मस्क माइंड से जो हमारा ई बुक है NKGES का, उनके अगले चैप्टर से। ठीक है, जो हमारा कंटिन्यू सीरीज रहेगा। इससे पहले आपको दिखाता हूँ NKGES का जो मिशन है, विजन है, जीएस को एक नॉन प्रॉफिटेबल सीरीज बनाना है। इसके लिए आप सर्च कर सकते हैं NKGES अमेजन यूट्यूब पे, आपको चैनल देखने को मिलेगा। अब तक नहीं जुड़े हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के रखिए, क्योंकि ये एक नॉन प्रॉफिटेबल सेल्फ हेल्प सीरीज है दोस्तों। और आपको इस चैनल पे इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, जितने भी NKGES का सीरीज़ आने वाला है उससे पहले आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ई बुक आपको मिलेगा दोस्तों। तो आप उसे कैसे ले सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं दोस्तों। लिंक पे क्लिक कीजिए और विद इन टाइम, जो फ्री प्रमोशन का टाइम होता है, उस समय पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसे एक्सेस कर पाएंगे अमेजन के सभी मार्केट प्लेस से। ठीक है, और आज का जो हमारा कंटिन्यू सीरीज है, अब तक आपके पास इलोन मस्क नहीं है तो ज़रूर लिंक में जाइए और इसे amazon.in से एक प्रीमियम कंटेंट, प्रीमियम ई बुक आप अफोर्डेबल प्राइस में एक्सेस कर पाएंगे दोस्तों। ज़रूर एक्सेस कीजिए। और जो लोग ने फ्री प्रमोशन के समय पे एक्सेस किए हैं, सबको बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन है दोस्तों। आपने जो हमारा साथ दिया है, जो हमारा NKGES का मिशन है, विज़न है, जीएस को एक ग्लोबल रीच के साथ आगे बढ़ाना है, और भी नॉन प्रॉफिटेबल सीरीज के साथ। ठीक है, तो उसके लिए सबको दिल से धन्यवाद है दोस्तों। आगे आपके साथ कंटिन्यू करते हैं सीरीज़, और इस सीरीज़ के अंत में आपको दिखाएंगे हमारा NKGES का जो ऑथर पेज है, वहाँ से दिखाएंगे आप इसे कैसे, कहाँ से आप इसे एक्सेस कर पाएंगे, अमेजन के कौन सी मार्केट प्लेस में आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिलेगा, और कौन सी मार्केट में इसके कितने प्राइस है, और कहाँ से आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रमोशन के टाइम पे एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी चलते हैं, हमारा जो रेगुलर सीरीज़ है उसे कंटिन्यू करते हैं। आप लोग सेल्फ हेल्प के लिए सोच रहे हैं, सेल्फ ग्रोथ के लिए सोच रहे हैं, सेल्फ लर्निंग में इंटरेस्टेड है, तो आगे कंटिन्यू करिए दोस्तों। नहीं है तो आप यहाँ से जा सकते हैं दोस्तों। हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो चलिए आप लोग भी इसी तरह से amazon.com सर्च करेंगे। आप लोगों ने फ्री में हमारा जो ई बुक, जो एलन मस्क माइंडसेट इंग्लिश एडिशन है, आपने एक्सेस किए हैं, तो आप इस तरह से NKGES सर्च करेंगे तो आपके स्क्रीन पे इस तरह से देखने को मिलेगा। और आपने एक्सेस किए होंगे तो आपको इस तरह से आगे स्क्रीन पे शो होगा दोस्तों। ओके, इस तरह से पहला ओपन करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे शो होगा रीड नाउ ऑप्शन, आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीन पे इस तरह से आगे देखने को मिलेगा। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे जो हमारा अगले चैप्टर है, चैप्टर 8। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर 8 से कंटिन्यू करेंगे। और एक कोई आपको लेक्चरल क्लासेस नहीं है दोस्तों, ये हमारा सेल्फ रीडिंग को सपोर्ट करता है, सेल्फ लर्निंग को सपोर्ट करता है दोस्तों। आपका कोई क्वेरीज है, टॉपिक है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप नीचे ज़रूर कमेंट में मेंशन कीजिए। ज़रूर आपके टॉपिक पे हमारा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है, हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे हमारा सोसाइटी के लिए, सेल्फ हेल्प के लिए सपोर्टिव रहा तो ज़रूर आपको आपके टॉपिक पे हम लोग अमेजन के सभी मार्केट प्लेस पे आने वाले दिन में हम लोग ई बुक पब्लिश करेंगे, आपके टॉपिक की ई बुक पब्लिश करेंगे, और इसी तरह से यूट्यूब सीरीज़ के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे, जो एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड सेल्फ हेल्प हमारा सोसाइटी के लिए रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर 8, लर्निंग फास्टर दैन फेलियर। फेलियर इज अ रिकरिंग थीम इन एलन मस्क स्टोरी, बट इट इज नेवर द कंक्लूजन। ठीक है, instead failure functions as a catalyst for learning,
Musk mindset is structured around a simple but demanding principle. The rate of learning must exceed the rate of failure. As long as this condition is met, progress remains inevitable. Unlike cultures that treat failure as something to be hidden or subturned, Musk confronts it directly when systems fail. He demands detailed post mortems. What broke? Why did it break? What assumption proved false? These questions are not rehistori- rehistorical, they are diagnostic tools used to extract value from loss. Learning in Musk framework is not passive accumulation of knowledge, it is active correction of error. Each failure is treated as a hypothesis test. If the outcome contradicts expectations, the model must be updated. This scientific mindset turns setbacks into structured feedback loops. Speed plays a critical role here. Musk believes that slow learning is more dangerous than failure itself. Prolonged hesitation allows flawed assumptions to persist. Rapid iteration, even when it produces mistakes, accelerates convergence toward truth. This is why Musk favors building, testing, and revising quickly rather than waiting for perfect designs. This approach also shapes organizational culture. Employees are encouraged to surface problems early rather than conceal them. Blame is less important than understanding, while standards are high and accountability is strict. Honest failure is pursuit of improvement is tolerated and often expected. Musk's personal learning habits reinforce this system. He is known for consuming vast amount of information across disciplines, from physics to artificial intelligence to economics. This breadth allows him to transfer insights between domains, accelerating comprehension. Learning becomes cumulative rather than slowed. There is also emotional discipline involved in learning faster than failure. Failure often triggers defensiveness or denial. Musk mindset requires the opposite response, curiosity under pressure. This is not easy, it demands ego restraint and cognitive humility even in leadership positions. Importantly, Musk distinguishes between productive and unproductive failure. Repeating the same mistake without learning is unacceptable. Failure must lead to refinement over time. This creates a steep learning curve that compounds advantage. In this way, failure becomes a temporary state rather than a defining outcome. As long as learning continues, failure remains incomplete. Musk mindset treats every setback as provisional, subject to revision through अंडरस्टैंडिंग एंड एफर्ट. आगे आपके साथ साझा करेंगे एलन मस्क का सबसे चाहिदा बेहतरीन प्रिंसिपल द 10x रूल. इसे हम लोग डिटेल में जानेंगे, ठीक है दोस्तों. ओके, लेट्स गो. The final defining element of Elon Musk's mindset is his tendency to think in orders of magnitude rather than incremental steps.
While many leaders aims for marginal improvement, Musk often targets outcomes that are 10 times better, faster, or cheaper. This 10x thinking fundamentally alters how problems are approached. Incremental goals tend to preserve existing structures, they ask how to optimize within constraint. 10x goals invalidate those constraints when the target is an order of magnitude improvement. Conventional methods become insufficient by definition. New architectures, materials, and processes must be invented. Musk uses 10x thinking as a forcing function. It prevents complacency and challenges hidden assumption. If a goal seems impossible, the question shifts from can this be done or to what would need to be true for this to work. This reframing opens conceptual space for innovation. This mindset also changes resource allocation. Incremental improvement often spreads effort thinly across many areas. 10x improvement concentrates effort on leverage points, the few variables that matter most. Musk relentlessly searches for these points, whether in battery cost curves, manufacturing automation, or launch cadence. Psychologically, 10x thinking requires comfort with being wrong. Initially, when goals are extreme, yearly plans are almost guaranteed to be flawed. Musk accepts this. Precision emerges through iteration, not foresight. The initial ambition sets direction, refinement supplies accuracy. There is also a cultural effect. 10x goals attract people who want to work on consequential problems. They discourage those seeking predictable routines. Over time, this reinforces a culture of ambition and adaptability. However, 10x thinking is not blind optimism. Musk grounds ambitious targets in physics and economics. The laws of nature define the outer limits. Within those limits, everything else is negotiable. This combination, radical ambition constrained by reality, keeps 10x thinking actionable rather than delusional. The risks are real. Many 10x attempts fail. Timelines slip, cost overrun. Critics amplify skepticism. At Musk appears willing to accept these outcomes as the price of pursuing transformative change. From his perspective, aiming low guarantees mediocrity, while aiming high at least preserves the possibility of breakthrough. Ultimately, the 10x rule is Musk mindset is less about numbers than orientation. It is a refusal to settle for incremental relevance in a world facing exponential challenges. When problems scale globally, solutions must scale disproportionately. Musk mindset aligns ambition accordingly. आगे आपके साथ साझा करेंगे चैप्टर 10, जिसमें हम लोग जानेंगे बिल्डिंग हाई परफॉर्मेंस टीम्स आप कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एलोन मस्क माइंडसेट रिगार्डिंग टीम्स इज ऑफन mischaracterized as purely demanding or even harsh, but at its core lies a more precise philosophy. Performance is scared, and anything that interferes with it must be removed. Musk does not view teams as social units designed for comfort or harmony. He views them as instruments built to accomplish
difficult objectives under extreme constraints. High performance teams in most frameworks are defined less by hierarchy and more by competence density. Titles matter far less than ability. Authority flows to those who understand the problem most deeply, not those who occupy the highest position on an organizational chart. This creates environments where engineers can challenge managers and solutions can emerge from any level. One of Musk's most distinctive practices is his insistence on direct communication. He actively discourages complex reporting chains and bureaucratic gatekeeping. If an engineer needs to speak to someone several levels above them to solve a problem, they are expected to do so. This principle reduces latency, preserves signal integrity, and accelerates decision making. Must also boils teams around intensity. He doesn't attempt to moderate expectation to accommodate average performance. Instead, he sets a standard so high that only those willing to stretch beyond conventional limits remain. This is not accidental. Musk believes that difficult missions require people who find meaning in difficulty itself. This approach naturally leads to high turnover, which Musk appears willing to expect. In this mindset, retaining the wrong people is more demanding than losing the right ones. Teams must remain aligned with the mission's demands, even if that alignment is uncomfortable. Another critical aspect of Musk team philosophy is accountability. Responsibility is explicit and personal. When something fails, ownership is traced directly to individual or team responsible, not to assign blame but to locate learning. Diffuse accountability slows progress, clear accountability sharpens it. Despite perceptions of authoritarianism, Musk teams are not expected to follow blindly. He values disagreement when it is grounded in logic and evidence. Challenging ideas is encouraged. Protecting egos in is not. This creates an environment where truth has higher status than politeness. Ultimately, Musk builds high performance teams by aligning people around purpose, demanding excellence, and eliminating friction. The result is not comfort but capability. In Musk's worldview, the highest form of respect a leader can offer is to give people meaningful problems and expect them to rise. तो आज के सीरीज़ हम लोग यहीं रखते हैं दोस्तों। अगले सीरीज़ में आपके साथ कंटिन्यू करेंगे हमारा जो एलन मस्क माइंडसेट ई बुक है, इसके अगले चैप्टर 11 सॉल्विंग हार्ड प्रॉब्लम। ठीक है, तो इससे हम लोग कंटिन्यू करेंगे और अभी चलते हैं, आपको दिखाते हैं, ऑथर के पेज शेयर करते हैं, वहाँ से आपको दिखाते हैं आप कैसे हमारा जो ई बुक कंटेंट है जो आपको जीएस सीरीज़ के माध्यम से हम लोग साझा कर रहे हैं सेल्फ हेल्प सेल्फ ग्रोथ के लिए, तो इसे आप कैसे फ्री में एक्सेस कर पाएंगे और कहाँ से आप अपनी अमेजन के मार्केट से इसे कैसे एक्सेस कर पाएंगे, तो चलिए जानते हैं। तो अभी का जो हमारा कंटिन्यू सीरीज़ है, अभी एलोन मस्क माइंडसेट इन इंग्लिश एडिशन ओके प्रमोट एंड एडवर्टाइज पे चलते हैं दोस्तों। जो अभी हम लोगों ने सीरीज़ शुरू करने से पहले आपके साथ फ्री में प्रमोशन रखा था दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्री प्रमोशन। इसका जो डेट है 3 जनवरी टू 7 जनवरी तक आपके साथ हम लोगों ने साझा किया था।
तो ये अमेजन का टर्म्स एंड कंडीशन होता है दोस्तों, हम लोग 5 दिन के लिए हम लोग रख सकते हैं। अगले प्रमोशन आपको यहाँ पे देख पा रहा होगा दोस्तों, हम लोग 26 मार्च 2026 के बाद रख पाएंगे। तो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिलेगा, आपने एक्सेस किया है तो बहुत अच्छा है दोस्तों, नहीं किए हो तो आप इसे अफोर्डेबल प्राइस में भी इसे एक्सेस कर पाएंगे दोस्तों। जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 9.99 USDT, आपको क्या लग रहा है अफोर्डेबल प्राइस है? ओ आप अमेरिका से हो तो चलिए ओके, आपको यूएस के साइट पे विजिट कराते हैं। आप वहाँ से जाके आप यहाँ पे सर्च करेंगे NKGS, तो NKGS का जितने भी ई बुक कंटेंट है टाइटल से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और जो भी प्राइस है आप देख पा रहे होंगे 9.99 USDT है दोस्तों। आपको क्या लग रहा है, सच में अफोर्डेबल प्राइस है? तो अमेजन का जितने भी मार्केट प्लेस है, अलग अलग मार्केट प्लेस पे आपको अलग अलग प्राइस देखने को मिलेगा। यूके, ओके यूके पे चलते हैं, आपको यूके की साइड दिखाते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे भी आप सर्च कर पाएंगे NKGS, आप सर्च करेंगे तो हमारा NKGS का जितने भी टाइटल है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और प्राइस के बात करें तो 7.44 यूके का क्या होता है, पाउंड की यूरो, आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से आप डेनमार्क से हो, फ्रांस से हो, स्पेन से हो, इटली से हो, नीदरलैंड से हो, जापान से हो, ब्राज़ील से हो, कनाडा से हो, मेक्सिको से हो, ऑस्ट्रेलिया से हो और इंडिया से हो, अमेजन की सारी मार्केट प्लेस से आप NKGS का जो हमारा ई बुक है टाइटल से आप एक्सेस कर पाएंगे दोस्तों। और आपको दिखाते हैं जापान के साइट, ओके आप जापान पे कितने प्राइस पर ले सकते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहा होगा दोस्तों, आपको 12 से 50 विथ टैक्स इंक्लूडेड दिखा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो जो अभी जो भी आपको स्क्रीन पे है ना जो प्राइस शो हो रहा है दोस्तों, सभी मार्केट प्लेस से आपको अफोर्डेबल प्राइस में आपको आगे दिखाता हो। जो NKGS ने हमारा इंडियन फैमिली फ्रेंड्स के लिए बहुत अच्छा सोचा है दोस्तों। तो चलिए आपको इंडियन मार्केट विजिट कराते हैं। आप लोगों भी गूगल में क्रोम में जाके amazon.in सर्च करेंगे तो आपको स्क्रीन पे इस तरह से देखने को मिलेगा। आप ऑथर का टाइटल सर्च करेंगे NKGS तो आपको इस तरह से देखने को मिलेगा दोस्तों। जितने भी NKGS का ई बुक कंटेंट है आपको वही प्रीमियम कंटेंट, वही प्रीमियम ई बुक ओनली 99 रुपीज़ में आपको अवेलेबल है। तो जितने भी आपको NKGS का टाइटल है ई बुक है, आप यहाँ पे जाके ओनली 99 रुपीज़ में आप इसे एक्सेस कर पाएंगे। तो ज़रूर इसे एक्सेस कीजिए। और जो हमारा NKGS का मोटो है, जो मिशन है, विज़न है, क्लियर है दोस्तों। इस सीरीज़ को हम लोगों ने सोचा है 100% नॉन प्रॉफिटेबल बनाना है, क्योंकि हमें GS सीरीज़ को ग्लोबल रीच तक पहुंचाना हमारा मिशन है, विज़न है। इसलिए आपको हमारा जो भी आगे आने वाला सीरीज़ होता है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग अवेलेबल कराते हैं। जो अभी का कंटिन्यू सीरीज़ है इलोन मस्क का, वो भी आज के डेट तक हम लोगों ने रखे थे। थर्ड जनवरी टू 7 जनवरी, जो आज तक आप लोग एक्सेस कर पा रहे थे फ्री में, आज के 12 बजे तक फ्री में एक्सेस कर पा रहे थे दोस्तों। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोगों ने एक्सेस किया है तो बहुत अच्छा है, नहीं किए हो तो ये जो 99 रुपीज़ है दोस्तों, ये आपके पॉकेट बजट में आता है दोस्तों। क्योंकि आपको बेहतर बनना है, सेल्फ हेल्प अच्छा बनाना है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है, सेल्फ ग्रोथ के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, स्किल्स डेवलपमेंट के लिए अपने खुद पे इन्वेस्ट करिए दोस्तों। जो आपको आगे अपने करियर में आपको हर एक तरीके से आपको सपोर्ट करेंगे दोस्तों। तो अपने आप को खुद फर्स्ट पे कीजिए, उसके बाद आप
बाकी प्लान कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आज का सीरीज़ हम लोग यहीं पे रखते हैं, अगले सीरीज़ में आपके साथ फिर से जुड़ेंगे दोस्तों। तब तक के लिए अपने ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, खुश रहे। थैंक यू।